लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, सलमान के जानी दुश्मनों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मुंबई से सटे पनवेल इलाके की एक सोसाइटी में रह रहे थे। पिछले 1 महीने से किराए के घर में रह रहे थे ये दोनों आरोपियों ने सलमान खान के घर की रेकी की। रेकी के बाद शूटर्स ने सलमान खान के घर के बाहर ये फायरिंग को अंजाम दिया। तो ये 2 आरोपी जो फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिए हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। हम आपको तस्वीरों के जरिए सलमान के घर के बाहर हुए गोलीकांड की टाइमलाइन भी दिखा देते हैं। तो 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे दोनों हमलावर आए, सलमान के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। दोनों शूटर बाइक से आए थे और सीसीटीवी कैमरे में गोली चलाते हुए कैद भी हुए हैं। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। गुजरात के भुज से इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब दोनों ही आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो ऐसे में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने फायरिंग करके फरार हुए शूटर्स की तलाश में मुंबई पुलिस की 15 टीमें लगी हुई थी। जिस बाइक से शूटर्स आए हुए थे उसी से बरामद कर लिया गया था। और हम आपको बताते हैं आखिर आरोपियों के फरार होने का रूट क्या कुछ था। पूरा रूट हम आपको समझाएंगे किस तरीके से इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। देखिए, फायरिंग के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन गए, तो इस तरीके से हम आपको पूरा रूट समझा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इन्होंने ट्रेन पकड़ी थी, कैसे ये फरार हुए ये पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाएंगे। सुबह 5:08 पर बोरीवली जाने वाली लोकल इन्होंने पकड़ी और सुबह 5:13 पर सांता क्रूज स्टेशन पर ये लोग उतरे हैं। उसके बाद सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये उतरे। उसके बाद स्टेशन से वकोला की तरफ वहां से बाहर निकले और स्टेशन के बाहर से ऑटो को पकड़ा, ऑटो रिक्शा वहां से पकड़ा था। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रूट पकड़ा, वो हम सूरज से पूछेंगे। सूरज, हमने टाइमलाइन सभी को समझाई, हमने बताया क्या क्या रूट उन्होंने फॉलो किया और आपने बताया कि रेकी लगातार 1 महीने से कर रहे थे। क्या कुछ और अपडेट इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो आरोपी थे इनकी लास्ट लोकेशन विले पार्ले में आकर ही पुलिस को मिल नहीं रही थी। लेकिन जब जांच की गई तो जांच में ऐसा पता चला कि ये आरोपी वापस से रेलवे स्टेशन की तरफ आए। इन्होंने कोई मेल ट्रेन पकड़ी, मेल ट्रेन पकड़कर ये गुजरात की तरफ गए। लेकिन गुजरात में भी जाकर वो बीच में ही उतर गए और उसके बाद इनकी आगे की प्लानिंग भी थी। इनका ऐसा था कि ये वापस से बिहार जाना चाहते थे, लेकिन ये भी ये सोच रहे थे कि अगर बिहार वापस से गए तो पुलिस बिहार आकर इन्हें पकड़ लेगी। इसी वजह से आरोपी बिहार न जाकर उन्होंने गुजरात का रास्ता चुना। ये गुजरात में जाकर छिप गए। गुजरात में जाने के बाद गुजरात के भुज में ये छुप गए थे और आगे की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन आगे की प्लानिंग एग्जीक्यूट करने से पहले ही मुंबई पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और इसमें और भी कई खुलासे होंगे, उस बात की जानकारी क्राइम ब्रांच। बिल्कुल सूरज, जैसे जैसे ये बातचीत का दौर आगे चलेगा ऐसे में कई खुलासे भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पनवेल में शूटर के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। आरोपियों ने पनवेल से बाइक खरीदी थी, पड़ोसियों से बातचीत नहीं करते थे ये शूटर। ऐसे में पनवेल में इन्हीं शूटर के घर पर एबीपी न्यूज पहुंचा, जांच पड़ताल करने की कोशिश की। आरोपियों ने पनवेल से आपको बताया कि एक बाइक भी खरीदी थी और ये दोनों आरोपी अपने पड़ोसियों से बातचीत नहीं करते थे। सलमान खान के मुंबई के घर पर 2 आरोपियों ने फायरिंग की थी और वही 2 आरोपी पनवेल के हरिग्राम में रहते थे। मेरे पीछे जो आप अपार्टमेंट देख रहे हो, पनवेल के हरिग्राम गांव में राधा कृष्णा अपार्टमेंट है और यही इमारत में, यही बिल्डिंग में पिछले 1 महीने से ये 2 आरोपी रहने के लिए थे। आरोपियों ने यहाँ पे रहकर जो बाइक इस मामले में यूज़ की गई वही बाइक को उन्होंने पनवेल से ही खरीदा हुआ है। अगर ये हरिग्राम गांव अगर देखा जाए तो यही गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर सलमान खान का फार्म हाउस है और सलमान खान कई बार अपने फार्म हाउस में रहने के लिए आता है। तो शायद आरोपियों ने यहाँ रहकर उसके फार्म हाउस की रेकी की हुई ऐसे पुलिस के छानबीन में सामने आ सकता है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों के हिरासत में लिया हुआ है। उसमें बाइक का ओनर और यहाँ पे वो रहते थे उस घर का ओनर, इन 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सलमान के दुश्मन कौन कौन है, किससे सलमान की जान को खतरा है।
ऐसे में कौन सी गैंग है जिससे सलमान जिनके पीछे, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ गैंग, रोहित गोदारा गैंग, ये वो 3 गैंग हैं जो सलमान की दुश्मन साबित होती आ रही हैं लगातार। पहले भी हमने देखा किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार ये कहा कि सलमान उनसे बचकर रहें। ऐसे में गोल्डी बराड़ गैंग, रोहित गोदारा गैंग और अभी जो हाल फिलहाल हमला हुआ, जो फायरिंग हुई, उसका यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।